एक ऐसा भयानक असुर जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर हजारों वर्षों तक टांग कर रखा। खून बहता रहा, शरीर कंकाल बन गया, फिर भी वह मरा नहीं। थके महादेव के माथे से पसीना टपका। तब जन्म हुआ एक नए देवता और उसी क्षण युद्ध का पासा पलट गया। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती ने खेल-खल में भगवान शिव की आंखों को ढक दिया। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। उसी समय शिव के शरीर से कुछ पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को बाद में असुर राज हिरण्याक्ष ने अपनाया और अपने पुत्र की तरह पाला। यही बालक आगे चलकर अंधकासुर कहलाया। शिव की पसीना से जन्म लेने के कारण बचपन से ही उसमें अपार शक्ति थी। शक्ति के अहंकार में डूबकर उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक भयानक वरदान प्राप्त किया कि यदि उसके शरीर से घिरा रक्त धरती पर पड़े तो उसी रक्त से नए नए असुर उत्पन्न होंगे। इस वरदान के बाद अंधकासुर का अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं के यज्ञ रोक दिए, ऋषियों को सताने लगा और तीनों लोकों में आतंक फैल गया। हद तो तब हो गई जब अंधकासुर देवी पार्वती को पाने का दुष्ट प्रयास भी किया, ये सोचकर कि वे उसकी मां है। इस अहंकार के कारण शिव अत्यंत उग्र हो गए। भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए उतरे। शिव और अंधकासुर का युद्ध अत्यंत भयानक और लंबा चला। शिव जब भी उस पर प्रहार करते उसके रक्त से नए असुर उत्पन्न हो जाते। युद्ध इतना तीव्र हो गया कि स्वयं शिव के मस्तक से भी पसीने की बूंदें गिरने लगी। यही पसीना पृथ्वी पर गिरा जिससे जन्म हुआ मंगल देव का। मंगल देवलाल उग्र और अग्नि स्वरूप थे क्योंकि वे शिव की युद्ध ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे। मंगल देव ने युद्ध में शिव की सहायता की। अंततः शिव ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल से भेद दिया। भेद कर हजारों वर्षों तक टांग कर रखा। उस लंबे समय तक अंधकासुर त्रिशूल पर लटका रहा और उसका रक्त निरंतर बहता रहा और मंगल देव अंधकासुर के गिरते रक्त को समाहित करता रहा। अंततः वह इतनी देर तक त्रिशूल पर टिका रहा कि उसका शरीर मांस और रक्त से रिक्त हो गया और वह कंकाल जैसा दिखाई देने लगा। इसी अवस्था में अंधकासुर को अपने अहंकार और पापों का बोध हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और पूरी विनम्रता के साथ शिव भक्ति स्वीकार की। उसकी सच्ची पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस असुर को नया स्वरूप प्रदान किया और उसे भृंगिंग के नाम से अपने गणों में स्थान दिया।